और मैं बधाई देता हूं जय कुमार जय को। चार पंक्तियों से आप समझ लेना कि बधाई के पात्र क्यों हैं। कि जमाने में रहे जीवित वही सत्कर्म होता है, जमाने में रहे जीवित वही सत्कर्म होता है, पिता का मान रखना ही सपूती धर्म होता है। वाह क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, अच्छा है। आदरणीय हरिओम शर्मा हरिओम हरि जी ने कहा है कि मैं पहली बार भरतपुर आया हूँ। भरतपुर शहर में पहली बार आया हूँ, भरतपुर जिले में कई एक बार आया हूँ। ये रूपबात शायद भरतपुर में ही आता है। कवि सम्मेलन में इधर उधर आना होगा। अब की बार नगर निगम में इन्होंने बुलाया है, जय कुमार जी ने, बधाई के पात्र हैं। मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ जो कवि बैठे हैं, इन्होंने परिचय करवाया कि ये बड़े बड़े कवि हैं। हमने कहा हैं बड़े, इसमें कहाँ दिक्कत, बड़े ना होते तो हम बैठे क्यों होते। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये सब राष्ट्रीय कवि हैं। तो मैंने कहा इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बोले फिर बात क्या है। मैंने कहा मुझे ऑब्जेक्शन है कि सबको आपने राष्ट्रीय कवि बता दिया। बोले क्यों। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक केवल मुझे छोड़ दो, बाकी में सारे राष्ट्रीय कवि हैं, मैं अकेला अंतर्राष्ट्रीय हूँ। निश्चित रूप से जिस कार्य के लिए बुलाया गया है वो कार्य होना चाहिए। हास्य के रूप में बुलाया गया है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मंच बड़ा समृद्धशाली है। शिक्षा अधिकारी महोदय बैठे हों, माननीय कमिश्नर साहब बैठे हों, माननीय दरोगा जी तो सबसे बड़े। मैं बहुत ज्यादा कविताएं दरोगा के ऊपर अब इसलिए नहीं पढ़ता कि जब से मेरे 3 भाई, एक बेटी एक दामाद थानेदार बने हैं, तब से मैंने बंद कर दिया। परिवारवाद पर आ गए। क्यों मुलायम सिंह अकेले आ सकते हैं, परिवारवाद पर क्या। फिर आप तो परिवारवाद के जो है धनी हैं, और आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। राजस्थान के लोग एक एक शब्द में व्यंग होता है। बधाई के पात्र इसलिए हैं कि जिसको मैंने रिजेक्ट किया उसको आपने सीएम बना दिया। मालूम होगा बहुत से लोगों को 1984 में माननीय हमारे यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ी थी भिंदतिया से। तो निश्चित रूप से जो बड़े दिल के लोग होते हैं, बड़े आदमी होते हैं, उनके पास में बहुत सारे संसाधन होते हैं। उनके पास में एक से अधिक गाड़ियां होती हैं, एक से अधिक कोठियां होती हैं, यानी सारी चीजें एक से अधिक होती हैं। बड़े आदमी तो जय कुमार जी भी हैं, इनके पास में एक से अधिक है कि नहीं ये जान है। नहीं साहब वो तो मंच से कह के गए, एक ही है उनपे। अरे तो हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और बहू बैठी है ना बगल में, बेचारे कह भी क्या सकते हैं इससे ज्यादा। ये मंच बड़े लोगों का है। बड़े लोगों पर एक से अधिक वस्तुएं होती हैं। माननीय शिक्षा अधिकारी महोदय सुन लो, थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद रहे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब तो वैसे भी होली है, शिक्षक कोई स्कूल ना भी जाए तो क्या अंतर पड़ता है। कि तुम हो बड़े आदमी, माननीय कमिश्नर साहब, कि तुम हो बड़े आदमी, तुम पर कपड़े बहुत बड़े होंगे, चप्पल बहुत बड़ी होंगी और जूते। मैंने पहले ही निवेदन किया कि एक शब्द समझ में आ जाए और उसी शब्द में सब कुछ होता है। माननीय पार्षद जी बैठे हैं। एक बार इन्होंने पूछा कि निराला जी आप बहुत सारी चीजें बताते हैं लोगों को, थोड़ा ये भी बता दो कि ये बोट और जूते इनमें क्या अंतर होता है। हमने कहा पार्षद जी बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब बोट पढ़ते हैं तब गिने जाते हैं। वाह वाह वाह, देखिए समझ में आता, तारीख दिल खोल के बजा था। देखिए ये पैनी दृष्टि जो होती है ना, नजर, बस वही व्यंग है। अच्छा भाई साहब, शिक्षक जब पूरे हफ्ते भर घर से बाहर रहेगा तो उसकी पत्नी घर पे अपनी सहेलियों से कुछ बातें करती होगी कि नहीं। अच्छा क्या बातें करती थी, मैंने सोच किया क्योंकि मैं शिक्षक हूं। अब वो परिचय तो पहले हो गया कि मैं भिंड से आया हूं, सुनील त्रिपाठी निराला, लेकिन शिक्षक की पत्नी क्या बात करती है आप ये देख लीजिए कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। केवल एक शब्द आएगा उसको आप पकड़ लेंगे, आनंद आएगा पूरा, कि नित्य पढ़ाता मीटर लीटर, नहीं बैठने को फर्नीचर। घर वाली पूछे सखियों से कब आएगा बहन सनीचर। वाह 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 वाह, क्या बात है। देखो अपन तो छोटे कवि हैं, बड़ी बड़ी कविताएं नहीं लिख पाते। बड़ी बड़ी कविताएं वो श्रृंगार की कविताएं, श्रृंगारी कविताएं लिखने में दिक्कत आती है।
दिक्कत ये आती है कि उसमें वो चांद सितारों की, तितलियों की, फूलों की, भंवरों की, जाने कहाँ कहाँ की बातें होती है उसमें। अब चांद सितारों की बात तो मैं भी करता हूं, लेकिन एक व्यंग्य का कवि चांद को किस नजरिए से देखता है। अब ऐसा थोड़ा ही है कि हम पैदा होते ही इतने बड़े हो गए थे, हमने भी चांद देखे, उम्र गुजरी है हमारी भी तुम्हारे दौर से, ये हमें मालूम है क्या गुल खिलाया जा रहा। लेकिन मैंने चांद को किस नजरिए से देखा आप भी देख लीजिए कि चौदहवीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। सरस जी कि 14वीं का चांद हो या पूर्णिमा का चांद हो, चांद तो है चांद, चांद चैन लूट जाता है। और रूस या अमेरिका, चीन, फ्रांस भी ये मान चुके चांद की तलाश में पसीना छूट जाता है। ओ करते प्रयास हर चंद चंद लोग, किंतु चांद न मिले तो हर ख्वाब टूट जाता है। मान जाओ चंद्रभान, चंद्रपाल, चंद्रसेन, चांद की जुगाड़ में ये चांद फूट जाता है। वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया। मैं उन तमाम कवियों से निवेदन करूंगा जो मेरे पहले कविता पढ़ के गए हैं, वो ताली अवश्य बजाएं। एक तो मैंने उनकी कविता पर ताली बजाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उनकी उन कविताओं पर भी ताली बजाई जो अपने समझ में ही नहीं आई। मैं एक घनाक्षरी निवेदित करता हूं। मैं पहले निवेदन कर दूं कि वो सवैया हो, घनाक्षरी हो, जो 4 पंक्तियों की कविता होती है उसमें 3 पंक्तियां आप चाहे जैसे सुनना, जैसा आपका मन बोले, मन से बेमन से, लेकिन उसकी अंतिम चौथी पंक्ति बड़े ध्यान से सुनो जैसे मंत्र को सुना जाता है कि ये कि नहीं 10-5 चिपे और सिम रखें रात दिन कान से ये लीड को लगाए हैं। अब लड़के हंसे कि हमारी बात हो रही है कि नहीं, कि सही है तो बजाओ, पर ढंग से उसमें कहां दिक्कत आती है। आपको बजाना चाहिए कि ये कि नहीं 10-5 चिपे और सिम रखें रात दिन कान से ये लीड को लगाए हैं। वो कभी कभी व्हाट्सएप, कभी कभी फेसबुक वीडियो पे, कभी कभी गेम भी चलाए हैं। कि आशिकों के झुंड के हैं झुंड, देखो आजकल कुकुर मुतों की भांति खूब यो गुआए हैं। वो ये कैसे मिलाए नैन, दूसरे का लिया चैन, तीसरे को अभी अभी टाइम दे के आए हैं। वाह वाह, बढ़िया भाई। हाँ, चौथी पंक्ति में तो पूरा आनंद होता है। असल में क्या होता है कि एक बार हमारी मुलाकात एक बड़ी नेता है, मैं किसी पार्टी का, किसी राजनेता का नाम कभी नहीं लेता, मैं कर्मचारी हूं, मेरी व्यवस्थाएं भी हैं और मेरा सिद्धांत भी है, क्योंकि भारतीय राजनीति के सारे नेता रिश्ते में हमारे ससुर रखते हैं। उस ससुर का नाम कौन ले? उन्होंने पूछा कि निराला जी आपके पास में बहुत सारे नुस्खे हैं, आपको एक आध ऐसा नुस्खा बता दो जिससे हमारे पप्पू का भाग बदल जाए। मैंने कहा दुनिया का भाग बदल सकता है, आपके पप्पू का भाग नहीं बदल सकता। बोले क्यों? मैंने कहा सुन लो कि बिना चीरा लगाए ठीक फोड़ा हो नहीं सकता। यहां चिकित्सा पद्धति के विद्वान बैठे होंगे कि बिना चीरा लगाए ठीक फोड़ा हो नहीं सकता, भले ही ठोस पत्थर हो हथौड़ा हो नहीं सकता। हमारी सोच ये कहती तुम्हारी सोच जो भी हो, गधे को खूब नहलाओ वो घोड़ा हो नहीं सकता। वाह वाह वाह। हमारी सोच ये कहती तुम्हारी सोच जो भी हो, गधे को खूब नहलाओ वो घोड़ा हो नहीं सकता। एक बार सरस जी ने कहा कि निराला जी आपकी खोपड़ी में ये बहुत सारी बातें आती कहां से हैं? आप इतनी तमाम बातें सोच कहां से लेते हो? इसका ईगो चालू है, हमें ऐसा लग रहा है। बंद कर दो, हमारी आवाज बहुत जोरदार है, पूरा भरतपुर सुन रहा है। हाँ, माइक बंद भी हो जाए तब भी हमारी आवाज सुनाई देगी। आदरणीय सरस जी ने कहा, हमारे मार्गदर्शक हैं, बुजुर्ग हैं, बोले आपके दिमाग में ये तमाम बातें आती कहां से आ जाती हैं? मैंने कहा आदरणीय इसमें कहां दिक्कत है, सुखनवर हूं। सुखनवर कहते हैं कवि को, रचनाकार को, कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है,
सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है और घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। क्या बात है, वाह। कि सुखनवर हूं, मुझे हर बात का अनुमान रहता है। सियासी खोपड़ी में हर समय शैतान रहता है, घिनौने काम में जिसको महारत हो गई हासिल, हमारे गांव में वो आदमी प्रधान रहता है। और मुझे लगता है कि जैसे एमपी में सरपंच हैं, ऐसे राजस्थान में भी सरपंच होते हैं कि प्रधान होते हैं। यहाँ सरपंची होते हैं, सरपंच ही होते हैं। बैठे हैं एक दो कि जश्न का सरपंच आप सुन लें और आपको बुरा लगे तो ये कह देना कि मैंने एमपी के सरपंचों में सुनाई। हमारे यहाँ भी है सरपंच, उसमें कहां दिक्कत। और एमपी और राजस्थान की तो सीमा बिल्कुल लगी है। एमपी, यूपी, राजस्थान, ये तीन तो कम से कम मिले ही मिले हैं। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में। क्या बात है। कि जश्न का माहौल हो सरपंच की चौपाल में तो समझ लेना कोई मछली फंसी है जाल में, और सब नचाते हैं गरीबों को बंदरिया की तरह। एक जैसे हैं मदारी लखनऊ भोपाल में। भाई बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं, मेरा मन है केवल 4 पंक्तियां ही निवेदित करूंगा। आज का कार्यक्रम परम पूज्य ब्रह्मलीन सुभाष सारस्वती जी की पुण्य स्मृति में मनाया जा रहा है। मैं वो कविता सुनाऊं उसके पहले 4 पंक्तियां मैं उनके चरणों में सादर समर्पित करता हूं। कि वो चाहे सूक्ष्म हो स्थूल हो विश्वास होता है, वो चाहे सूक्ष्म हो स्थिूल हो विश्वास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। वो चाहे सूक्ष्म हो स्थूल हो विश्वास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। हमेशा मौन रहकर भी बहुत कुछ बोलने वाले, घरौंदे के लिए एक एक तिनका जोड़ने वाले, दुआओं का खजाना है ये माला माल होते हैं। खुले में हैं सभी बच्चे पिता तिरपाल होते हैं। वाह वाह वाह, बढ़िया भाई। सुबह घर से निकलते शाम को वो लौट आते हैं, खुशी की थैलियों में कुछ न कुछ सामान लाते हैं। पिता पैसे वाला है तो कलाकंद लेके आएगा, कम पैसे वाला है तो मूंगफली लेके आएगा, लेकिन बच्चों के लिए पिता घर जब भी आता है कुछ न कुछ लेके आता है। कि सुबह घर से निकलते शाम को वो लौट आते हैं, खुशी की थैलियों में कुछ न कुछ सामान लाते हैं। कहां से लाए ये एहसास भी होने नहीं देते, पिताजी भूख से संतान को रोने नहीं देते। बहुत बढ़िया भाई। पिताजी भूख से संतान को रोने नहीं देते। पिता भूगोल है सबका, पिता इतिहास होता है, पिता के रूप में ईश्वर हमारे पास होता है। पिता के रूप। चलिए उस कविता की कुछ पंक्तियां आपके सामने निवेदित कर दूं। कवि बहुत हैं, समय का सम्मान होना चाहिए, सबका बराबर हिस्सा है जो मिलना चाहिए। अपन राजनेता थोड़े ही हैं कि दूसरे का हिस्सा दबा के बैठ जाए। नहीं, पार्षद जी के ऊपर तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि निगम में कविता कवि सम्मेलन करवाए तो हमको बुला लें, इसलिए उनसे हम कुछ नहीं कह सकते।